हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु पांडे। सीबीएसई ने काफी बड़े बदलाव क्लास 9th एंड 10th के लिए कर दिए हैं, जहां पर इन्होंने अब R1, R2, R3 लैंग्वेजेस को कंपलसरी क्लास 9th एंड क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए कर दिया है। और ये चेंजेस अब इसी सेशन यानी कि 2026 एंड 2027 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसका इफेक्ट आपके स्टडी पर क्या होगा, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको पढ़नी होगी, इनके चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, सीबीएसई ने अभी एक नया सर्कुलर जारी किया है और इसमें कहा गया है कि सीबीएसई मेक्स 3 लैंग्वेजेस मैंडेटरी फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th, जिसको आज हम जानने वाले हैं। वैसे तो काफी लंबे समय से ये न्यूज आपकी चल रही थी, लेकिन इन्होंने सडनली ये चेंजेस को आपका इंप्लीमेंट कर दिया है और भारत के जितने भी सीबीएसई रन स्कूल्स हैं वहां पर इसको अब मैंडेटरी करने के लिए कहा है। यानी कि अब क्लास 9th से आपको R1, R2 एंड R3 लैंग्वेजेस पढ़नी होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये R1, R2, R3 लैंग्वेजेस होती क्या है और इनमें से कौन कौन सी लैंग्वेज हमको पढ़नी रहेगी, क्या हमें ये छूट रहेगी कि हम किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। सो द सीबीएसई हैज मेड इट कंपलसरी फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस, यानी कि अब आपको 3 भाषाएं पढ़नी है फ्रॉम 1 जुलाई, और इसी साल के 1 जुलाई से ही इंप्लीमेंट आपका हो जाएगा, जिसमें से आपकी 2 लैंग्वेजेस इंडियन होनी चाहिए। आप जानते हो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। उन 22 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेज को आपको चुन लेना है और तीसरी लैंग्वेज आपकी फॉरेन रहेगी। आपको मैं ये बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, और एनसीईआरटी ने भी इस बात को कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी फॉरेन लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इंग्लिश को तो हम लेंगे ही, और जैसे भारत में अगर आप नॉर्थ इंडिया ले लेंगे तो बहुत सारे बच्चे हिंदी ले लेंगे। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और एक अन्य और आपको भारत की भाषा लेनी पड़ेगी। ये डिसीजन पार्ट है एजुकेशन रिफॉर्म्स का, और आप जानते हो कि 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी ईयर 2020 में आई थी, जिसको हम सभी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इससे पहले 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और भी आ चुकी हैं और ये तीसरी है, और इस सेंचुरी की जो 21st सेंचुरी चल रहा है उसकी ये पहली पॉलिसी है। तो देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन और NEP के तहत ये बड़े बदलाव, ये बड़े रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स आपके स्कूल्स में क्लास 9th एंड 10th से किए जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्टॉप फ्रॉम अपीयरिंग इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन even if they do not perform well in the 3rd language. CBSE has clarified the subject will be assessed by school and not through the board exam system. अब जैसे मान लेते हैं आपने इंग्लिश ले ली, आपने हिंदी ले लिया, और एक और आपने जो कोई लैंग्वेज ली, मान लेते हैं कि किसी ने तमिल ले ली, पंजाबी ले ली, मलयालम ले ली, और आपने जो 3rd लैंग्वेज है उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए। मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन था और उसमें से किसी बच्चे ने जो है 20 मार्क्स आपके पाए। अब वो डर जाएगा कि क्या मैं फेल हो गया, क्या मैं जो है 1/3 क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्क्स चाहे जितने भी कम आपके आए, आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे और जो लैंग्वेजेस हैं आपकी, ठीक है, उसको इंटरनल इवोल्यूशन करके स्कूल के द्वारा एसेस किया जाएगा। उसकी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, यानी कि क्लास 10th में जो R3 लैंग्वेज है उसका एग्जामिनेशन बोर्ड आपका नहीं लेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, जिससे कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग घबरा जाएं कि अरे हम अब क्या करें। वाई सीबीएसई हैज टेकन दिस स्टेप? सीबीएसई ने ये क्यों चुना, क्यों तय किया कि हमको इस बार से ही 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला को लेकर चलना है और क्लास 9th एंड क्लास 10th में काफी बड़े बदलाव करने हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये NEP 2020 के तहत चल रहे हैं। उस पॉलिसी में ही पहले से कहा गया है कि लैंग्वेजेस को हम प्रमोट करेंगे और मेनली इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे। द एम इज टू ब्रिंग लैंग्वेज लर्निंग इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड टू इंश्योर स्टूडेंट स्टडी मल्टीपल लैंग्वेजेस ड्यूरिंग स्कूल। यानी कि आपको मल्टीलिंगुअल वो बनाना चाहते हैं,
भारत की कम से कम 2 भाषाएं आपको आए और एक फॉरेन लैंग्वेज आए, ठीक है, तो ये वो करना चाहते हैं। द बोर्ड हैज सेड द चेंज इज ऑल्सो मीन टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न इंडियन लैंग्वेज अलॉन्ग विद द इंग्लिश। अब देखिए ज्यादातर स्कूल में इंग्लिश को R1 लैंग्वेज के तहत यूज किया जाएगा और किया जा रहा है, और 2 भारतीय भाषाएं आपकी ले ली जाएंगी। इंग्लिश तो आप पढ़ते आए हो, हिंदी भी आप पढ़ते हो, लेकिन अब मान लेते हैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया में तो भारत है नहीं, साउथ इंडिया में भी है। अब जैसे केरल है, मलयालम बोली जा रही है, कर्नाटक में तमिल बोली जा रही है, ठीक है, तेलुगु आपकी है, तो वहां के लोग क्या करेंगे, जैसे इंग्लिश को उन्होंने ले लिया, उनके पास आपकी तमिल है, और कोई और नेटिव लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर वो हिंदी में पढ़ने में अच्छे हैं तो वो हिंदी ले लेंगे, नहीं तो वो अपने आस पड़ोस की भाषाएं जो हैं, चाहे वो मलयालम हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उसको वो ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी, कर्नाटक में आपकी कन्नड़ बोली जाएगी, कोई पंजाब का है तो वो पंजाबी ले लेगा, हिंदी ले लेगा और इंग्लिश ले लेगा। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, यानी कि एक एडिशनल भाषा को आपको जानना है। इंग्लिश तो आप जानते हो, अधिकतर लोग हिंदी को भी जानते हैं, तो तीसरी भाषा को उनको लेना पड़ेगा और उसमें जो है वर्क करना पड़ेगा। इट इज रिपोर्टेडली ऑल्सो टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स थ्रू मल्टीलिंगुअल लर्निंग, यानी कि बहुभाषा आपको पता रहे, एंड इंट्रोड्यूस लैंग्वेज स्टडी अर्ली बिफोर द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इसको मैंडेटरी अभी क्यों बनाया गया है? सो फ्रॉम जुलाई 1 क्लास 9th स्टूडेंट्स अंडर द CBSE मस्ट स्टडी 3 लैंग्वेजेस। इस बार बच्चे जो क्लास 10th में गए हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो जैसे पढ़ रहे वो वैसे पढ़ेंगे, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, ओके, कि अब उनको R1, R2, R3 आपका पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 ऑफ दीज लैंग्वेजेस मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इनमें से 2 भारत की भाषा होगी, एक आपकी फॉरेन की होगी, और इंग्लिश जो है फॉरेन की आपकी भाषा है जिसमें अधिकतर बच्चे भारत में पढ़ते हैं। और इसमें कहा भी गया है इन मोस्ट स्कूल्स इंग्लिश विल कंटिन्यू एज R1, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं R1 है, R2 है और R3 है, आपने कहा बहुत CBSE तो इंग्लिश में ही आपका चलता है, तो ये इंग्लिश हो गई। अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपने हिंदी ले लिया, ठीक है, अगर आप साउथ में रहे हैं तो आपने तमिल ले लिया, कन्नड़ ले लिया, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ले रहे हैं तो मणिपुरी आपने ले ली, ठीक है, आपने जो भी वहां की भाषाएं हैं उसको आपने ले लिया, यानी कि वो, और एक आपको एक और लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, एक लैंग्वेज और आपकी लेनी पड़ेगी। जैसे अधिकतर मैं जानता हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर जो है बच्चे संस्कृत ले लेंगे, ठीक है, संस्कृत में कंफर्टेबल पाते हैं क्योंकि क्लास 8 तक आप संस्कृत पढ़े रहते हो और फिर उसको आप कंटिन्यू कर लोगे, तो ये आप कर सकते हो। नहीं तो आप पंजाबी ले लो, जो भी आपको भाषा लेनी है R3 में आप उसका यूज कर सकते हो। इसी के साथ एडिशनल 4th लैंग्वेज इसमें ली गई है। अब उसके देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लैंग्वेज काफी अच्छा लगता है, R1, R2, R3 तो सही है, वो 4th लैंग्वेज भी आपका लेना चाहते हैं, तो उसमें कहा गया है फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टेकन ओनली इफ 2 Indian languages are already chosen, and in that case it can be studied as the 3rd language or as an additional 4th language। अब जैसे उनको वो मन हुआ कि हम फ्रेंच पढ़ेंगे, स्पेनिश पढ़ेंगे, जापानीज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो 4th लैंग्वेज में उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसकी नहीं है, यानी कि वो ऑप्शनल है, लेकिन 3 तो मैंडेटरी है। द 3rd लैंग्वेज इज यूजली चूजन फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनी नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। अब जैसे मान लेते हैं मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, अब वहां पर कोई बंगाली स्पीकिंग रह रहा है, ठीक है, उसको हिंदी भी आती, बंगाली भी आती और वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो काफी अच्छा है। उसने R1 इंग्लिश ले लिया, R2 हिंदी ले लिया, R3 बंगाली ले लिया। अगर कोई पंजाबी तो वो ऐसा कर लेगा, ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें असमीज है, मणिपुरी है, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, उर्दू भी इसमें है, उर्दू तो भारत की ही भाषा है, और अदर रीजनल लैंग्वेजेस अवेलेबल इन देयर स्कूल और स्टेट। इसके बारे में आपको स्कूल बताएंगे कि उनके पास कितनी फैसिलिटी है इन लैंग्वेजेस को पढ़ा पाने की, क्योंकि बिना किसी के पढ़ाए कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, एक लैंग्वेज आपको एडिशनल पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। CBSE has made it clear that at least 2 out of 3 languages must be Indian languages, so R3 will mostly be selected from this group, जिस आपको अभी मैंने लैंग्वेजेस के बारे में बताया। In some cases, student may also study a foreign language as the 3rd language, but only under certain conditions।
A foreign language like French, German, Spanish, Japanese, Russian can be taken as R3 only if the student is already studying on 2 Indian languages. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, तो एक तरीके से अगर आप इसको लेते हैं तो इसको ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो कहना रहेगा, देखिए अगर आप बड़े शहरों में देखेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे, तो वहां पर बच्चे होते हैं जो कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ते हैं और उनके स्कूल में सुविधा रहती है। नहीं तो आप R1 को इंग्लिश ले लीजिए, R2 R3 को जो है 2 भारत की भाषाएं आप ले लीजिए। ठीक है, 2 भारत की भाषा होनी चाहिए और एक फॉरेन होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसी के साथ हाउ विल स्कूल मैनेज इट? सो द CBSE हैज आस्क्ड स्कूल टू अपडेट देयर लैंग्वेज ऑप्शंस फॉर classes 6 to classes 9th on the OSIS portal by June 30. Until new textbooks are available, schools can use class 6 R3 textbook for class 9th student. To deal with possible teacher shortages, the board has suggested solutions such as sharing teachers between schools, use online or hybrid classes. देखिए स्कूल के पास समस्या ये रहेगी कि उनके पास लिमिटेड टीचर्स रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस आपके होते हैं। अब वो तीसरी लैंग्वेज कैसे पढ़ाएं? उनके पास मान लीजिए टीचर नहीं है तो CBSE कह रही है कि हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करिए, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, टीचर को आप इंटर स्कूल में चेंज करवा सकते हैं, हाइब्रिड क्लास आप ले सकते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेजेस के रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको आप ले सकते हैं, एंड यूजिंग क्वालिफाइड टीचर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स हु नो द लैंग्वेजेस। द बोर्ड हैज ऑल्सो सेट सपोर्ट मटेरियल, सैंपल पेपर्स एंड इंटरनल असेसमेंट गाइडलाइंस विल बी इशूड सून। ठीक है, तो CBSE अपनी तरफ से बताएगी कि किस तरीके से सैंपल पेपर्स होंगे, मटेरियल्स क्या रहेंगे, तो वो अभी आपकी पब्लिश करने जा रही है। नो बोर्ड एग्जाम फॉर थर्ड लैंग्वेज, जैसा मैंने बताया, आप डरिए बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि क्लास 10th में, जब अभी क्लास जो 9th वाले हैं जब 10th में जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, तो वहां पर लैंग्वेज की परीक्षा नहीं होगी। R3 की आपकी बोर्ड एग्जाम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, वो इंटरनल इवोल्यूशन के द्वारा स्कूल में ही आपका एग्जाम होगा, स्कूल ही आपको मार्क्स देगा और वो मार्क्स आपके CBSE के सर्टिफिकेट क्लास 10th में जुड़ जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन R3 विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल CBSE सर्टिफिकेट। द बोर्ड हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट स्टूडेंट विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द थर्ड लैंग्वेज। जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए 100 में से आपका 20 नंबर है, 25 नंबर है, 15 नंबर है, ऐसा नहीं होगा कि आपको रोक दिया जाएगा, आप अपना बोर्ड एग्जाम दीजिए, बस हाँ जो भी नंबर रहेंगे आपके सर्टिफिकेट में उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। मेन उनका उद्देश्य यही है कि आपको मल्टीलिंगुअल बनाया जा सके और भारत की भाषाओं के बारे में आप जानिए, क्योंकि भारत में ऐसा हो गया है ना, सिर्फ इंग्लिश हर चीजें आपकी हो गई हैं, जिससे कि हम अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें हैं, स्कूल्स के भी कंसर्न है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, और चैलेंजेस सबसे बड़े उनके पास क्या है कि एक बारगी जो है ये चीज आपकी बता दी गई है। अगर CBSE 1 साल 2 साल उनको दे देता तो वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ आप काम कर लेते। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं उसको तो मानना पड़ेगा और फिर अब स्कूल भी आपके लग जाएंगे। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मेरे ओपिनियन में जो है ये चेंजेस कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक आपके गलत हैं। तो अभी आपने देखा कि 2026 में क्लास 10th एंड क्लास 12th के एग्जामिनेशन में फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड को आपका इंक्लूड किया गया। पहला चेंज आपका ये किया गया। दूसरा चेंज आपका मैं कह सकता हूँ ये कर दिया गया कि क्लास 12th में OSM जो ऑनलाइन स्कीम मार्किंग होती है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और नेक्स्ट ईयर क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आपकी जो कॉपी रहेगी वो ऑनलाइन मोड पर आपकी चेक होगी। और तीसरा बड़ा चेंज इस साल क्या हो गया है, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो NEP 2020 में ये चीजें आपकी कही गई थी और धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। एक बारगी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट आपका कर दिया है उससे काफी दिक्कत का सामना सभी लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर लिव इन द रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में है वहां पर तो पढ़ने लिखने की भी सही तरीके से फैसिलिटी नहीं होती है। अगर आप सरकारी स्कूल में भी जाइए तो स्कूल आप कह सकते हो कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है वो सही नहीं होता। कभी आपके स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, टीचर कम होते हैं, कभी टीचर ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं। और भारत में बहुत सारे प्राइवेट CBSE रन आपकी स्कूल्स हैं जिसमें इसको करना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक एडिशनल चीज़ है कि उनको R3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, कोई ना कोई तीसरी इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी जो अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना था
क्लास 6-7 से आप करते और धीरे धीरे उसको आपको आगे बढ़ाना था। तो एक बार की ये आपका प्रेशर क्रिएट होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा समय और देना चाहिए था, लेकिन अब जो इम्प्लीमेंट हो गया वो हो गया है। अब आप भी अपने स्कूल के साथ कांटेक्ट में रहिए कि स्कूल क्या करना चाहता है, और आप भी एक बार सोच लीजिए कि इंडियन लैंग्वेजेस में इंग्लिश तो आपकी है ही है, मान ले ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की लैंग्वेज R1 की इंग्लिश रहेगी। अब R2 R3 में आप देख लीजिए कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम क्लासेस क्लास 9th स्कॉरल 9 एलीट बैच को चला रहा है, और 10th के लिए उड़ान एलीट बैच को चला रहा है। हमारे ईमेल आईडी जिसका एड्रेस divyanshuPandey000@gmail.com है, इस पर मैसेज करके आप कोर्स की इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। हमारे कोर्स में अभी आप इनरोल होइए और अपने आने वाले क्लास 9th एंड क्लास 10th की प्रिपरेशन जरूर करिए। जो भी अगर आपके डाउट्स हैं इस लैंग्वेज फॉर्मूला से तो आप मुझसे जरूर पूछिए। विश यू ऑल द बेस्ट।